हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे संभालें अपने टीनेज बच्चों को, यानी कि अपने बड़े होते किशोर बच्चों को हम कैसे संभालें। देखिए, टीनेज जो होती है ना, किशोर अवस्था, वो जीवन का एक सबसे नाजुक पड़ाव होता है। किशोर अवस्था को भावनाओं और तूफानों की अवस्था कहा गया है। यह जीवन का वह नाजुक पड़ाव है जहाँ मन में कई तरह के खूबसूरत सपने संजोता है, तो दूसरी तरफ बच्चों के मन में अपने आसपास के माहौल को लेकर, खुद में हो रहे बदलाव को लेकर बहुत सारे सवाल दिमाग में उमड़ते रहते हैं। इस उम्र के बच्चे ना तो बिल्कुल छोटे और मासूम होते हैं और ना ही पूरी तरीके से मैच्योर और समझदार हो पाते हैं। ऐसे में माता पिता और परिवार के सदस्यों का व्यवहार, उनकी अपेक्षाएं और बातें किशोरों के मन पर गहरा असर डालती हैं। शिक्षकों और सहपाठियों का व्यवहार भी उन्हें काफी प्रभावित करता है। जाने अनजाने में हम उन्हें ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे उनके मन को आघात पहुंचता है और उनमें हीन भावना आने लगती है। उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हम उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। तो उम्र के इस नाजुक दौर में अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखें, कैसे संभालें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, वो रिश्तों में दूरियां ला रहा है। ये आज की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग किशोरों और माता पिता के रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहा है। इसमें माता पिता भी बराबर के दोषी हैं। जब परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब अपने अपने दिन का अधिकांश समय फोन पर बिता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसी संवाद बहुत कम होगा। और जहाँ पर आपसी संवाद कम होते हैं ना रिश्तों में, वहाँ दूरियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही गैजेट्स का प्रयोग भी बच्चों को कम करने दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करें कि बच्चों को उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, ऐसे कुछ काम हम करवाएं। जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग उनको सिखा सकते हैं, आर्ट वगैरह है, पेपर आर्ट है, मॉडर्न आर्ट जैसी कई चीज़ें उनको सिखाने में व्यस्त किया जा सकता है। हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ने के लिए बच्चों को जरूर प्रेरित करें। देखिए, आजकल मैं देख रही हूँ, जब से मोबाइल का ये दौर आया है ना, बच्चों ने किताबें पढ़ना कम कर दी हैं। सिलेबस की तो पढ़ते हैं, पर जो एक्स्ट्रा नॉलेज की, ज्ञान की बहुत शानदार किताबें हैं, उनको पढ़ना कम हो गया है। तो बच्चों में रुचि आप उनमें जागृत करें कि उनको किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही घर के कुछ काम आप उनको करवा सकते हो। हॉबी क्लासेस का मैंने आपको बता ही दिया। एक होता है उनके कभी कभी फ्री प्ले करने दें। फ्री प्ले मतलब समझते हैं आप? मतलब भाई जो बच्चे से बोल दो कि जो तेरे मन में आए बेटा वो कर, तो फ्री है, उसको अपने मन से भी करने दो। कुछ घर का पुराना सामान पड़ा हो तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने दो। ये चीजें भी बच्चों को करने देनी चाहिए, किशोर अवस्था के बच्चों को। अब देखिए, आजकल जो बच्चे हैं ना, किशोर बच्चों पर पीयर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। ये पीयर प्रेशर क्या होता है? जैसे हम तुलना करते हैं बढ़ती हुई प्रतियोगिता में, और बच्चों को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, प्रतिद्वंदिता के इस दौर में बच्चों पर बढ़ता प्रेशर उनको गलत राह पर ले जा रहा है, ले जा सकता भी है। कूल दिखने की एक होड़ हो रही है आजकल के बच्चों में। आजकल के जो टीनेज बच्चे हैं, मैं उन्हें देखती हूँ कि लेट नाइट तक पार्टीज करना और भाई डांस वगैरह करना उन्हें पसंद आता है। और वो अपने जो युवा मन का जो मन है ना, उनके सपनों को सिगरेट के धुएं में उड़ाते फिरते हैं। बड़ा ही दुखद लगता है ये सब चीज़ें। तो बच्चों को इन चीज़ों से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इसके लिए हम क्या करें, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए अपने प्यारे किशोर बच्चों को तो क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे जो ज़रूरी, जो मैं मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपसी संवाद। तो बच्चों में और माता पिता में जो आपसी संवाद है ना, वो तो होना ही चाहिए। बच्चों को अगर कोई भी परेशानी है, वो किसी उलझन में है, और इस उम्र में होती है, पक्का होती है इस उम्र में बच्चों को परेशानियां, तो आप ऐसा माहौल बनाएं कि आपके बच्चे आपसे आकर अपनी उलझनें, अपनी परेशानियों को साझा करें, ना कि किसी और से। और ये होगा तभी जब आपके बच्चों को आप पर विश्वास होगा कि मेरे माता पिता हैं, मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे समझाएंगे। उन्हें विश्वास होना चाहिए, तभी वो अपनी मन की उलझने, समस्याओं को आपको बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, होता ये है कि आप अपने घर का माहौल बचपन से ही ऐसा बनाइए। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता के इतना क्लोज होना चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। उनकी बातें सुने, उनकी बातें उनसे शेयर करें, और उनको अच्छे बुरे की समझ तो अपन छोटे से ही देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किशोर अवस्था की कुछ अलग समस्याएं होती हैं, तो उनके बारे में भी उनके साथ बैठकर उनसे बातें करें। और आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि पीछे छूटता बचपन, दस्तक दे रहा यौवन, सतरंगी सपनों में चूर, दिल उमंग से भरपूर, बहक ना जाए कदम, मंजिल है अभी दूर, मंजिल है अभी दूर।
उम्र के इस नाजुक दौर में अपने किशोर बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, उन पर विश्वास कीजिए, उन्हें ढेर सारा प्यार कीजिए और उन्हें देश के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।